गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी। सीएम ने गुरु गोरक्षधाम का किया दर्शन पूजन। साथ ही सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा भी टेका। गोरखपुर में सीएम योगी ने भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी की पत्नी की आर्थिक मदद की। सीएम ने बिंदु देवी को विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए का चेक दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज को लेकर लिखा ट्वीट। 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर्स क्रूज गंगा विलास को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। मुंबई और चेन्नई के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आज लखनऊ में होगा रोड शो। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की अगुवाई में होगा रोड शो। शताब्दी वर्ष की तैयारियों में जुटा आरएसएस संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले। लखनऊ प्रवास पर पहुंचे काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक में संघ की साल 2023 की कार्य योजना पर भी होगा मंथन। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा गरीबों के लिए बीजेपी सरकार नहीं कर रही काम। ट्विटर वॉर पर बोले अखिलेश, बीजेपी को शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब 8 लेन का होगा यमुना एक्सप्रेस वे। 8 लेन में इसे बढ़ाया जाएगा। बढ़ते एक्सीडेंट के चलते 6 से 8 लेन का करने का फैसला लिया गया। एमएलसी चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, विपक्ष का कोई मेहनत नहीं। रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को धमकी देने का मामला। शुरुआती जांच में मोबाइल नंबर ओडिशा का निकला। यूपी पुलिस की टीम ओडिशा के लिए हुई रवाना और रामपुर और मुरादाबाद पुलिस टीम कर रही है मामले की जांच। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार को एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट से जमानत। 60 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर मिली बेल। भ्रष्टाचार के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। गोरखपुर में एसपी प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में शामिल हुए एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य। बिजली के दामों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर कसा कानूनी शिकंजा। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ग्रेटर नोएडा में लगेगा वाहनों का मेला। इंडियन एक्सपो मार्च में होगा। 16वें ऑटो एक्सपो शो का आगाज। 30 से अधिक कंपनियां 3 वैश्विक और 75 से अधिक अन्य वाहन पेश करेंगी। लखनऊ में बस की टक्कर में बाल-बाल बचा बाइक सवार। बस के पहिए की चपेट में आया बाइक सवार का पैर। हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन अली जैदी का पैसा लुटाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कव्वाली में पैसा लुटाते हुए नजर आ रहे अली जैदी। प्रयागराज में संगम की रेती पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। 650 हेक्टेयर में बसाया गया तंबुओं का शहर। गाजियाबाद में महिला के भाई पर ससुराल वालों ने किया हमला। बहन को ससुराल ले जाने के लिए आया था उसका भाई। युवक को कार से रौंदने की कोशिश की गई। हमले में गार्ड के पैर की हड्डी टूट गई। आजमगढ़ में घूसखोर दारोगा का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। रिपोर्ट लगाने के नाम पर दारोगा ने व्यापारी से घूस ली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बरेली में दुष्कर्म प्रयास के आरोपी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पीड़िता के परिजनों पर हत्या करने का मामला दर्ज हुआ है। अलीगढ़ में 24 मकानों में दरार आई है। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा है। 2 महीने पहले खोदी गई थी सीवरेज लाइन। लोगों में दहशत। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी। जोन संख्या 3A शिवकुटी में 4 अवैध निर्माणों को किया गया सील। पीडीए से बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था निर्माण। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध तरीके से चल रहा होटल सीज कर दिया गया है। एलजीए की टीम ने सील किया होटल। मेजर अभिजीत सिंह की कार को जलाया गया था। शीतलहर की चपेट में देश की राजधानी दिल्ली। ठंड और कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI लेवल 421 दर्ज किया गया। झांसी में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर और घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
हमीरपुर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सड़कों पर सन्नाटा। ताजनगरी पर कड़ाके की ठंड और कोहरे की दोहरी मार। विजिबिलिटी कम होने से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। प्रयागराज में दिख रहा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर। जिले का तापमान लुढ़क कर पहुंचा 5 डिग्री के नीचे। शीतलहर और भीषण कोहरे से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। झांसी रेल पुलिस के दावों की पोल खुलती नजर आई। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सीमावर्ती इलाके में पुलिस की तलाशी अभियान का फूटा भांडा। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में दावे निकले हवा हवाई। हमीरपुर जिले में हजारों हिरणों का झुंड पहुंचा। जंगल से भटक कर रहवासी इलाकों में पहुंचा। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलों को हिरणों ने बर्बाद कर दिया। ललितपुर में एक गर्भवती महिला अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। ग्रामीणों ने महिला और बच्चे को बाहर निकाला है। स्मार्ट सिटी सहारनपुर के मंडी क्षेत्र के पुल कम बोहन पर विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। बिजली सप्लाई बंद करा दी गई। रायबरेली में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा। अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे दुकान पर पलटा। हादसे में 3 लोगों की दबकर मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सहारनपुर के देवबंद में कोहरे के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में किसान धूम सिंह त्यागी की मौत हो गई। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के बीच खनन अधिकारी की चेकिंग अभियान के चलते हादसा हुआ। रोडवेज बस समेत कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। कानपुर देहात में दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात युवक और युवती का शव। राजधानी एक्सप्रेस वे की चपेट में आकर युवक और युवती की दर्दनाक मौत हुई। बुलंदशहर में नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर फाटक पर अज्ञात युवक का शव मिला है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने होमगार्ड को रौंदा। होमगार्ड की मौके पर की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद डंपर छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार। ललितपुर में सास बहू में विवाद हुआ है। बहू पर सास को जमीन पर पटक पटक कर पीटने का आरोप लगा। हमीरपुर के नगर सरीला में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नायब तहसीलदार की टीम ने छापेमारी की। समोसे और अन्य सामग्री फ्राई करने में तेल का इस्तेमाल 1 से 2 बार करने की नसीहत दी है। आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश विनय श्रोतिया को मार गिराया। मौके से एक बदमाश फरार हो गया। विनय श्रोतिया के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया है। कानपुर देहात में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। दिन दहाड़े पिस्टल सटाकर 3 बाइक सवारों ने की लूट की कोशिश। ग्रामीणों ने एक लुटेरे को धर दबोचा। लोगों ने बदमाशों की जमकर धुनाई की है। सोनभद्र के आरटीओ कार्यालय में मारपीट हुई है। लिपिक ने एक युवक पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही कर्मचारियों ने जताई है नाराजगी। अम्बेडकर नगर में संबलपुर थाने की पुलिस ने नकली नोटों का व्यापार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3,61,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज एक बार फिर सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर में चाकू के साथ पकड़े गए 3 आरोपी फरमानी नाज का रिश्तेदार भी इसमें शामिल है। मैनपुरी में 2 शराब माफिया पर योगी सरकार का हंटर। 2 करोड़ की संपत्ति को खुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत लिया गया एक्शन। सोनभद्र में शातिर चोर गिरोह का खुलासा। एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर 4 बाइक, 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल समेत भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। भदोही समेत आसपास के कई जिलों में गांजा तस्करी करने वाले 6 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 12 लाख रुपए का गांजा और 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। जोशीमठ में आज तोड़े जा सकते हैं असुरक्षित मकान। कल विरोध के चलते नहीं हो पाया था काम। धरना दे रहे लोगों की मांग। पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने जोशीमठ की आपदा के लिए एनटीपीसी की परियोजना को ठहराया है जिम्मेदार। जोशीमठ में प्रभावितों से मिलने के बाद बोली उमा भारती, पहले भी 2 बार एनटीपीसी परियोजना को बंद करने की मांग की थी।
जोशीमठ पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से मुलाकात की, प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों की समस्या को जाना। कांग्रेस नेता अलग अलग सड़कों पर उतरे हैं। जोशीमठ पर करण बाहरा की सीएम आवास कूच के दौरान हंगामा हुआ है। प्रीतम सिंह ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया। हरीश रावत रुड़की के इकबालपुर में गन्ना किसानों के साथ धरने पर बैठे। हरिद्वार में 4 दिन पहले बंद कराई गई अवैध पार्किंग अभी भी धड़ल्ले से चल रही है। नगर निगम ने आरोपियों के खिलाफ कनखल थाने में मामला दर्ज कराया है। टिहरी झील प्रभावित तिवाड़ गांव के ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी और शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। किच्चा में पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है। रुड़की के भगवानपुर इलाके में खेत में काम कर रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। उद्यान निदेशक का दफ्तर देहरादून शिफ्ट करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने निदेशक समेत सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। हरिद्वार के खानपुर में ग्रामीण की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले बाप बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले को लेकर रंगरोगन के बाद तस्वीर बदलने लगी है। वहीं नुमाइश मैदान में झूले भी लगने लगे। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम हैं।